हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल फिजिक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हमने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चंस का आंसर देखा था। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट क्या है वो देखते हैं, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। अब देखिए, लेंस दो तरीके का होता है हमारा, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग। कौन सा जो लेंस है वो लाइट रेज को अपने से पास करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद कितना कन्वर्ज करवा सकता है या कितना डाइवर्ज करवा सकता है, उसका एबिलिटी क्या है लाइट रेज को कन्वर्ज करवाने का या डाइवर्ज करवाने का, वही होता है पावर ऑफ अ लेंस। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा ऑलरेडी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस आइदर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज आफ्टर पासिंग फ्रॉम इट, है ना। अगर कम कन्वर्ज करवा सकता है तो पावर कम है कॉन्वेक्स लेंस का। अगर वही कॉन्वेक्स लेंस हमारा लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करवा सकता है तो उसका पावर ज्यादा है ना। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या है, यू विल हैव टू मेक इट श्योर कि पहले ये थ्योरी पार्ट लिखने के बाद आप उसका एक्सप्रेशन भी लिख दें। तो पावर को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1/f। स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना। तो ये फोकल लेंथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा मीटर में ही लेना होगा, क्योंकि जनरली आपको फोकल लेंथ न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इस एक्सप्रेशन में पुट करना है, तभी ये पावर का हमारा वैल्यू आएगा। किसमें आएगा? पावर का यूनिट हम लेते हैं डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं। डायोप्टर हम ऐसे लिखते हैं DIOPTRE, है ना। तो ये हमारा पावर का ये यूनिट हो गया। अब देखिए ये इसको अगर हम आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, अ चाइल्ड इज यूजिंग अ स्पेक्टिकल विथ पावर -2.5 कैपिटल डी मतलब डायोप्टर। अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज मेंट बाय द नेगेटिव साइन हियर। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है? पावर अगर नेगेटिव है तो दैट इज अ कॉन्केव लेंस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर आपको दिख रहा है 1 फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा उसका पावर भी नेगेटिव होगा। तो ये कॉन्केव लेंस का हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है और इसलिए इसका पावर भी नेगेटिव होता है। तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सा लेंस है, इट इज अ कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं ऐसे लोग जिनको नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं ना। मायोपिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये ऐसा लेंस हम कौन सा डिजीज करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए यूज करते हैं, मायोपिया। इस कंडीशन में क्या होता है, द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय थिंग्स बट नॉट डिस्टेंट वंस। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। अब देखिए तीसरा सब पार्ट हमारा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यहां से हमें दिख रहा है कि हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहां मैं कर देता हूं आपके लिए आंसर सी, सब पार्ट सी का आंसर क्या होगा, देखिए 1 फोकल लेंथ क्या होता है, पावर। जस्ट हमें पावर पता है -2.5 डायोप्टर, तो हम यहाँ पावर का वैल्यू रख लेते हैं -2.5 डायोप्टर इक्वल 1/f। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ दैट इज -1.5 d। इसको आप फाइंड करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 10/25 मतलब 2/5 दैट इज 0.4 मीटर, है ना। इसके आगे आप माइनस लगाएंगे क्योंकि यहां पे भी माइनस है, तो इसके आगे आप माइनस लगाएंगे तो फोकल लेंथ हमारा देखिए नेगेटिव में आ गया। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसलिए उसका पावर भी नेगेटिव होता है। तो हमारा ये फोकल लेंथ किस में आ गया, -0.4 मीटर। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ये एक हमारे पास डायग्राम दिया गया और इसमें पहला पार्ट क्या है देखते हैं, नेम द लेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3 प्रिज्म ऊपर 3 प्रिज्म नीचे। नीचे वाला जो प्रिज्म है ये सारा इरेक्ट है सीधा, और ऊपर वाला जो तीनों प्रिज्म है ये इन्वर्टेड रखा हुआ है। अब देखिए इन सारे जो हमारे प्रिज्म है इनके कॉम्बिनेशन से हमें कुछ ऐसा लेंस मिलेगा जो कि एंड्स पे, पेरिफेरी पे थिकर है और बीच में मिडिल में थिन है। तो ये मिलके हमें कौन सा लेंस मिल गया, ये है हमारा कॉन्केव लेंस। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर है कॉन्केव लेंस। दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि ये जो रे डायग्राम है इसको कंप्लीट करना है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है AB, आपको AB का इमेज फॉर्मेशन दिखाना होगा, है ना। तो रे डायग्राम कंप्लीट करना। तो आइए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। रे डायग्राम के लिए पहले तो हम ये कॉन्केव लेंस बना लेते हैं और इसमें हमें दिख रहा है कि एक लाइट रे यहां से AB से एक लाइट रे आ रहा है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट AB है, अब देखिए बहुत सिंपल सा काम है। आपको हमेशा जो टॉप होता है ना जिसका नाम जनरली A लेते हैं और बॉटम जो है उसका नाम जनरली B लेते हैं। तो आपको इमेज फॉर्मेशन सिर्फ A का दिखाना है, B के लिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्या करना होगा, A से हमने एक लाइट रे लिया दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा इसमें दिख रहा है। तो ये लाइट रे क्या होता है, इट डाइवर्जेस। ये लाइट रे
डाइवर्ज कर जाता है, ऐसा आ गया है ना। अब दूसरा लाइट रे हम यहां से एक ले लेते हैं, एक लाइट रे हमने ले लिया ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, तो आपको शायद पता हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो ये अनडेविएटेड चला जाएगा। अब देखिए ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो मीट नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये कहीं यहां पे मीट करता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा इमेज मिल गया किसका, ए का इमेज, क्योंकि दोनों लाइट रेज हमने कहां से लिया था, ए से, तो हमें ए का इमेज मिल गया, दैट विल बी डिनोटेड बाय ए डैश। और बी के लिए हमेशा क्या करना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जहां मीट कर गया वो हमारा बी का इमेज, दैट इज बी डैश। तो बी के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ए का इमेज फॉर्मेशन दिखाना है बस, और इसमें एरो हम ऊपर देंगे जिससे हमें पता चले कि ये इमेज कैसा है, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ नहीं, और आपको पता हो कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फिर से हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, आपको यहां दिख रहा होगा एक प्रिज्म है, ऊपर इरेक्ट और एक इन्वर्टेड, और बीच में एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा एक हमारे पास शेप है। इन तीनों के हमारा कॉम्बिनेशन से इन तीनों से कौन सा लेंस मिल रहा है, ये पूछा जा रहा है फर्स्ट सब पार्ट में। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंड्स पे थिन है और मिडिल में थिक है, ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पीक्यू लाइन कॉल्ड, ये लाइन जो पीक्यू है ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कंप्लीट द रे डायग्राम। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पिछली बार ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज बना के दिखाना था, लेकिन इस बार सिर्फ एक लाइट रे यहां से दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो ये लाइट रे बस जो है इसका हमें रिफ्लेक्शन दिखा देना है। ये रिफ्लेक्शन हमने कुछ ऐसा दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा लाइट रे पैरेलल आया है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ये क्या होता है, इट पासेस फ्रॉम द फोकस, दैट इज द सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, थर्ड पार्ट हो गया। लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या है कि ये इसमें बोला जा रहा है कि ये जो लाइट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस से सच में पास कर रहा है क्या, रिफ्रैक्शन होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से सच में पास कर रहा है, या इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग समवेयर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सच में पास कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और इस पॉइंट का नाम क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है, इट इज द सेकेंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया इस वीडियो में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, समझ में आया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और आप हो सके तो बाकी लोगों से भी इसे शेयर करिए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम आता है उनके लिए भी काम थोड़ा आसान हो सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड